हे व्यूवर्स, आइए चलिए देख लेते हैं इस डांस एल्गोरिदम के कोड को। मैं एक बार क्वेश्चन को वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें कुछ नहीं करना, बस मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे फाइंड आउट करना है। यानी जो मेरा एरे दिया हुआ है उसमें से मुझे उसका मैक्सिमम सम फाइंड आउट करके निकालना है। तो आइए चलिए देखते हैं डांस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने लॉजिक वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों का एक चाहिए होगा करेंट सम और एक चाहिए होगा मैक्सिमम सम। इन्हीं दोनों को बस निकाल करके मेरा ये सम ऑफ सब एरे आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मैं एक इंट सी एस बना रही हूँ। सी एस फॉर मेरा करंट सम, उसके अंदर मैं जीरो रख रही हूँ। उसके बाद मैंने बनाया इंट इंटू एम एस, यानी कि मैक्सिमम सम। उसके अंदर मैं रखूंगी इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। आप लोग को इसका मतलब पता होगा, माइनस इन्फिनिटी होता है। ओके, मीन वैल्यू को रखने के बाद अब नेक्स्ट मैं एक लूप चलाऊंगी। वो लूप होगा मेरा आई से लेकर के, यानी कि आई इक्वल टू जीरो से लेकर के मेरा एरे का जो लेंथ है उतना दूर तक मैं एक लूप चलाऊंगी। एरे डॉट LENGTH एंड देन आई प्लस प्लस। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि मैं इसका करंट सम और मैक्सिमम सम फाइंड आउट कर लूं। इसको करने के पहले मैं क्या करती हूँ, एक नम बना लेती हूँ। और जो जो मेरा एरे ऑफ आई का जो भी वैल्यू होगा वो मेरे सबसे पहले नम में आएगा। और वो वैल्यू नम में आएगा तो नम में करके मुझे थोड़ा सुविधा रहेगा, नहीं तो मुझे हर जगह एरे ऑफ आई लिखना होगा। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझाने की सुविधा के लिए मैं इसे एक नम के अंदर रख ले रही हूँ। उसके बाद मैं अपने करंट सम का वैल्यू निकालती हूँ। तो करंट सम में क्या मैंने कहा था कि आगे चलते जाना है, सम करते जाना है, नेगेटिव आता है ड्रॉप कर देना है, पॉजिटिव आता है ले लेना है। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं यहाँ पर मैथ डॉट मैक्स मैथ डॉट मैक्स करके मैं उसके अंदर डाल रही हूँ अपने नम को। और जो मेरा करंट सम का वैल्यू है प्लस नम करने के बाद, यानी कि मेरा अगर मान लीजिए नम का कुछ वैल्यू है तो मुझे क्या करना है, करंट सम और नम को प्लस करके देखना है। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरे करंट सम के अंदर चला जाएगा। उसके बाद मुझे अपना मैक्सिमम सम निकालना है, अगर मेरे मैक्सिमम सम का जरूरत हुआ तो। क्योंकि मैक्स उसके बाद मेरा जो मैक्सिमम सम लास्ट में था और अभी जो मेरा करंट सम है, उन दोनों के बीच में मुझे कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा बड़ा है। जो ज्यादा बड़ा है वो होगा मेरा मैक्सिमम सम। उसके बाद मुझे रिटर्न करवा देना है अपने मैक्सिमम सम को। रिटर्न करवाते ही देखते हैं रन करता है या नहीं। ओके, तो मेरा आउटपुट 9 आया है और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी मेरा 9 था। अब इसे सबमिट करके देखते हैं। ओके, 100% एक्यूरेसी के साथ +4 पॉइंट के साथ मैंने इस पूरे कोड को अच्छे तरीके से रन करवा लिया है।